जय श्री महाकाल। आदेश। जय श्री महाकाल। तो ये है जितेंद्र जी और ये आए थे शायद जनवरी में ही आए थे। हाँ जी, जनवरी में। तो जनवरी में इन्होंने वो महाप्रेत यानी तंपिशाच की साधना की और उस साधना में विफल रहे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएं प्रतिफल के रूप में घटित हो जाती हैं उसके जीवन में। कुछ इनकी गलतियां भी थी, कुछ इनके गणित भी थे, कुछ और भी चीजें थी। इस कारण वो साधना विफल हुई और उस विफलता के कारण जितने भी साधक पहले साधना कर चुके थे इनके पहले, उन सबको कुछ ना कुछ तंपिशाच की जो प्रतिशत है, जो क्षमताएं, वो कम हुई थी। जैसे ऋषभ के, मेरे, वासा जी के और शिवकेशी जी के। तो वो बंद गए थे और वो उस तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो इस कारण कुछ प्रक्रियाएं खोजी गई इन लोगों के बचाव हेतु, क्योंकि अनुज गौतम और ये जितेंद्र जी और एक और थे शिवाशीष जी, वो पिछले महीने में यानी फरवरी में वो साधना करके गए हैं, वो सफल हुई है उनकी। तो इस कारण से जो गलतियां नहीं थी तो इन्होंने अपना फरवरी में नहीं आई है, इन्होंने तैयारी की, वो जो गलतियां की थी उन पर विचार किया, वो गलतियां नहीं की। इसके बाद ये जो है अब मार्च में आए हैं, शिवरात्रि के बाद जो अमावस्या थी उस पर इन्होंने साधना संपन्न की और निर्विघ्न रूप से वो साधना संपन्न हुई है। तो करते हैं चर्चा जितेंद्र जी से कि इनके क्या अनुभव रहे हैं और क्या अनुभूतियां रही हैं इस साधना के दौरान। तो जितेंद्र जी, कैसा रहा आपका? इस बार की साधना तो अच्छे तरीके से संपन्न हो गई जी। मैं घर से भी प्रार्थना करके आया था काली माता से और महादेव बाबा से कि बस आपके भरोसे जा रहा हूँ, कोई अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप करा दीजिएगा। और यहाँ आने के बाद भी मैंने यही प्रार्थना की थी जाने से पहले भी कि आपके भरोसे जा रहा हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करा दीजिएगा और अगर सफलतापूर्वक हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो ऐसी प्रार्थना करके मैं गया था। तो जैसे ही मैंने शुरू किया तो मंत्र जाप तो आसानी से हो जाता है। फिर जब परिक्रमा की बारी आई तो फिर अनुभूति शुरू हो गई। सिर के अंदर एकदम भारीपन बहुत ज्यादा महसूस होने लगा। जैसे पहला राउंड किया तो थोड़ा चक्कर आना शुरू हुआ, दूसरे में और बढ़ गया, तीसरे में और बढ़ गया, 11वें आते आते फिर अच्छा खासा चक्कर आना शुरू हो गया। बिल्कुल धरती डोलती महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। और जिस समय वो एक टांग पर खड़े होने वाली प्रक्रिया जिस समय करनी थी, उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश होके गिर, बिल्कुल नशे वाली स्थिति में हो गई थी। तो बस कुछ विचार नहीं था, बस वो मैं खड़ा हो गया और बस करता चला गया। जी बिल्कुल। और वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया। अच्छा, पिछली बार जब असफल हुई थी साधना, उस समय की अनुभूतियां बड़ी प्रचंड थी उस समय की। उस समय तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अनुभूति हो रही है। जी जी। मैं लेफ्ट साइड में बैठा हुआ था और मुझे ऐसा लगा कि दो लोग हैं और मोबाइल की टॉर्च लेकर के वो ऑन करके वो देख रहे हैं। जी। तो जाप करते करते मैंने तिरछी निगाहों से यूं करके देखा तो मुझे आप दिखाई दिए और क्लियर दिखाई दिए और साथ में वो पंडित जी भी थे। तो जब मैंने देख लिया तो मैं निश्चिंत हो गया। मैंने कहा शास्त्री जी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये तो बहुत टाइम के बाद पता लगा कि नहीं आप तो थे ही नहीं। जी, क्योंकि उसके दो मतलब मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड बाद शायद माला हो गई, आपने हाथ उठाया। मैं सामने से आ गया और वो एक ऐसा राउंड था जहाँ पे आपको दिखा कि वहां से यहाँ तक आने में 2 से 3 मिनट लगने थे, आराम से लगने। और मैं 3 सेकंड में वहां आ गया। तब आपको समझ आया कि ये वो नहीं था, कुछ और मसला था। तो ऐसी कुछ अद्भुत और अजीब तरीके की अनुभूतियां नहीं थी पिछली बार इनकी। और ये तो फिर उन्होंने बताया, फिर मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं था, मैं यही था तुम्हारे सामने और वो जो तुम देख रहे थे वो पीछे देख रहे, ये बाउंड्री वॉल बनी है, मैं उस तरफ इन्हें दिखा, मैं था यहाँ और 2 सेकंड में इनके सामने पहुंच गया। तो ऐसे घूम के आने में काफी वक्त लगता है, 2 से 3 मिनट लगता है। तो ये इस तरीके की अनुभूतियां थी। लेकिन इस बार जो है साधना इनकी निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई है और जो भी आशंकाएं थी इनकी वो नहीं घटित हुई हैं, क्योंकि बाबा महादेव से आज्ञा ली, उनके सामने प्रार्थना की, हाथ जोड़े, प्रार्थना करने के बाद फिर ये साधना करने आए। और फिर इन्होंने जो जैसे भी होता है श्रद्धा भाव है, फिर इन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव दिखाया जो इन्हें सिखा रहा है और फिर ये साधना करने गए तो जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गए। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।